फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैनवासी। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई है। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। देखिए लंबा सा सिंदूर डाला है, लेकिन बाल नहीं बना सकती क्योंकि बालों में जटा आ गई है। अघोर तत्व सिद्ध हो गया तो बाल तो अब मैं बना ही नहीं सकती। मुझे सबसे प्यारे बाल थे, लेकिन मेरी शक्तियों ने बाल को ही पसंद किया। बालों में जटा आ चुकी है। जटा आने की वजह से बालों में कंघी लगती ही नहीं। आज करवा चौथ का व्रत है। हर औरत अपने पति की पसंद की चीज़ें पहनती है। मेरे पति को गुलाबी कलर बहुत पसंद है। आज के दिन करवा चौथ के दिन सब लाल जोड़ा पहनते हैं, लेकिन आज मैंने गुलाबी कलर की साड़ी पहनी क्योंकि मेरे पति को गुलाबी कलर बेहद पसंद है। मतलब एक टाइम अगर उन्हें कोई भी कलर पसंद नहीं है, लेकिन उनको अगर कुछ खरीदना पड़े तो वो गुलाबी कलर खरीदते हैं। और यहाँ पे कर्म की पूजा हो ही रही है। आज रात को मैं सच बोलूँ तो सिर्फ अपने सुहाग और अपनी सारी बेटियों के सुहाग के लिए जब माँ की सीढ़ी चढ़ूँगी तो सिर्फ माँ से यही मनाऊंगी कि माँ, जिस तरह से आपके माथे पे सिंदूर की लाली चमकती है, वैसे जब तक हम जिंदा है हमारे भी माथे पे सिंदूर की लाली चमकते रहे। हम भी अपने पति के कंधों पे सवार होकर शमशान भूमि तक जाएं। तब तक कभी भी हमारे चेहरे से ये श्रृंगार, 16 श्रृंगार कभी हटना नहीं चाहिए। माँ बस इतना ही आशीर्वाद देना, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मेरे पति की सारी बुराइयाँ मेरी सारी अच्छाइयाँ मेरे पति की। जो भी मेरे से अगर उनसे कुछ भी गलती हुई तो उनका भुगतान मैं करूँ। मेरी सारी अच्छाइयों का फल उन्हें देना, सबुद्धि देना, गलत रास्ते पे ना जाए वो देना। और आज की तारीख में मेरी सारी बेटियों को एक है, मेरी बहुत सारी बेटियां बोलती हैं कि माँ, करवा चौथ पे एक माँ अपनी बेटियों को श्रृंगार पटार का सामान देती हैं। मैं अपनी सारी बेटियों को उनका सुहाग का वो कर सकती हूँ। देखिए पूजा मुझे करनी पड़ती है, उसमें मुझे पूजे के पैसे लगते हैं, लेकिन सिर्फ आज का दिन मैं अपनी सारी बेटियों को कहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बेटियां परेशान हैं जिन्हें लूना चमारी वशीकरण करवाना है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। तो मैं सिर्फ आज के दिन के लिए, आज के दिन मतलब भले उन 3-4 दिन में रिजल्ट आएगा, लेकिन आज के दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ 11,000 में मैं लूना चमारी का वशीकरण आपको करके दूंगी और उसका रिजल्ट भी आएगा। सिर्फ लूना चमारी का वशीकरण नहीं होगा, लूना चमारी वशीकरण के साथ साथ उसमें आपको क्या बोलते हैं, शायद वशीकरण भी करके मिलेगा। ऐसा ये शक्ति मैं आपको दूंगी। इससे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आपका काम बहुत अच्छा करेगा। सिर्फ ये औरतों के लिए है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जिनके पति ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, वो बहुत जल्दी दिवाली के पहले अपनी बीवियों के पास आके उनके साथ दिवाली मनाएं। जिनकी बीवियां मायके में बैठी हैं, उनका पति उन्हें लेके नहीं जा रहा है, उनके लिए आज मैं माता रानी की सीढ़ियाँ चढ़ूंगी। और ये जो भी पूजा है, यहाँ पे देखिए आप जो भी पैसे भेज रहे हैं सबके सब पूजे में लग रहे हैं। मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये जो भी काम होगा बहुत बड़ा होगा और बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो आज के दिन में माँ को श्रृंगार पटार चढ़ेगा। और एक बात याद रखना, ये जो काम होएगा लूना चमारी वाला, क्योंकि ये लूना चमारी का 1.25 लाख मंत्र सिद्ध करके बाकायदा पीली राई और गुड़ से भी हवन किया जाएगा, लौंग को शहद में डुबा के हवन किया जाएगा, शहद से हवन किया जाएगा, काली मिरी से हवन किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हवन करके एक पक्का आपके 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ा जाएगा। फिर इसके बाद चाहे कोई कितना भी काला कांडी क्यों ना कर ले, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक क्यों ना कराया, कुछ भी कराया हो, सारा चीज़ छोड़ के, चाहे सास ने कराया चाहे ससुर ने कराया, जिस सारा चीज़ छोड़ के आपका पति आपका प्यार आपके कदमों में रहेगा। और ज़िंदगी भर जब तक आप जिंदा रहोगे, आप मार मार के भगाओगे तो भी वो नहीं भागेगा। बस यही आशीर्वाद है। जितनी सुहागों ने आज व्रत रखा है, एक बात बोलूँगी कि हो सके तो किसी में माता रानी के मंदिर में एक सिंदूर की डिब्बी और सुहाग का सामान, सुहाग की चूड़ी जरूर चढ़ा दें। ऐसी बात है। और आज के दिन कम से कम अपने, देखिए बहुत सारी औरतें दूर रहती, पति का चेहरा नहीं देख पाती हैं, बहुत सही बात है, लेकिन क्या करें। लेकिन आज के दिन अगर जिनके पति उनके पास है, उनके मनपसंद का खाना पहले उन्हें खिला के फिर खाना। ये नहीं कि चंद्रमा दिखे तो पहले खुद खाने बैठ जाना, नहीं, उन्हीं के साथ बैठना। और सारे पतियों को भी एक बात कहूँगी मैं कि हो सके तो आप अपनी बीवी के लिए कभी कुछ नहीं लेके जाते रहेंगे, लेकिन एक गजरे का फूल जरूर लेके जाना, क्योंकि दिन भर वो आपके लिए व्रत रखेंगी, उपवास रखेंगी। और आपके लिए आपकी लंबी उम्र के लिए ये पूजा के रखी जाती है। कि ये पूजा इसलिए औरतें रखती करवा चौथ का, कि करवा चौथ की माता से ये मनाती है, क्योंकि करवा चौथ की माँ वही है जिन्होंने, कहते हैं ना, मैंने एक बार कहानी भी बताई थी आपको कि 7 भाइयों की एक प्यारी सी बहन थी, जिनको भाइयों को बहुत प्यारी थी। वो भाई कभी भी अपनी बहन को भूखा नहीं रहने देते थे। मैं कथा भी सुना देती हूँ, क्योंकि कथा सुनने से आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। कहते हैं 7 भाइयों की एक बहनें थी। वो 7 भाइयों की बहन बहुत प्यारी थी, हमेशा मस्ती करना, कहते हैं ना, कभी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं देखा था। एक वक्त आया, कहते हैं ना, लड़कियां बहुत बेल की कतार की जैसे बढ़ती हैं। एक वक्त आया कि भाइयों को लगा कि बहनों की शादी करनी चाहिए। 7 भाभियों की लाडली बहन थी। शादी किया गया। पहले के ज़माने में गौना रखा जाता था, गौना रखा गया। फिर एक दिन आया माँ करवा चौथ का व्रत। देखिए माँ करवा चौथ का व्रत
करवा चौथ माँ कौन है पहले ये देखिए, माँ सावित्री हैं। जो तुलसी माँ का जो स्वरूप है, माँ तुलसी माँ का स्वरूप है, वो माँ सावित्री के रूप में पैदा हुई थी। माँ सावित्री के रूप में पैदा होकर उन्होंने अपने पति के प्राण यमराज से छीन के लाए थे। तब यमराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जो भी चतुर्थी के दिन, चाहे करवा चौथ का व्रत मान के करे, चाहे वट सावित्री का व्रत मान के करे, जो भी तुम्हारी पूजा करेगा, जो भी जिस तरह से तुमने अपने पति के लिए इतने संघर्ष किए, उस दिन जो भी तुम्हारे नाम से निर्जल व्रत रख के अपने पति की लंबी उम्र की आयु के लिए व्रत रखेगा, उसकी मैं हर मनोकामना पूरी करूँगी। तो करवा चौथ माँ कोई और नहीं, माँ सावित्री जी हैं, जो माँ तुलसी का स्वरूप थी। तुलसी का स्वरूप जब वृंदा ने, कहते हैं ना, जब विष्णु जी ने उन्होंने अपने देह का वो कर दिया था, देह का त्याग कर दिया था, तब वो तुलसी के रूप में वो हुई थी। उसके बाद भगवान जी ने उन्हें दूसरा स्वरूप दिया था, माँ सावित्री के रूप में दूसरे जन्म में पैदा हुई थी अपने पति के साथ। कहते हैं ना, उनका पूजा करने से, तो 7 बहनों की थी, तो जब उनका व्रत कर रही थी उनकी 7 भाभियाँ, तो अपनी ननद को भी कहा कि आप भी ये व्रत करो बेट, आपके लिए भी ज़रूरी है। तो उसने वो व्रत रखा, उसे भूखा नहीं रहा जा रहा था, और 7 भाइयों से देखा नहीं जा रहा था कि बहनें कैसे भूखी रह सकती है। तो उन्होंने झूठा चंद्रमा दिखा के अपनी बहन का व्रत तोड़ा था। मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ थोड़ा। झूठा चंद्रमा दिखा के अपनी बहन का व्रत तोड़ा था, जिसकी वजह से जैसे ही उन्होंने व्रत तोड़ा, माँ एकदम क्रोधित हो गई। और माँ ने क्रोधित होके, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी जी का भी रूप यही है, माँ तुलसी भी और कोई नहीं, माँ लक्ष्मी जी ही हैं। तो उन्होंने क्रोधित का रूप लेके उसके जहाँ उनका पति था वहाँ उनके घर में आग लगे और उनके पति की मृत्यु हो गई। लेकिन नारद जी ने आके कहा कि नारद, जब वो लड़की वो माँ के सामने सर पटकने लगी कि मैं तो अबोध हूँ, मैं तो नादान हूँ, मुझे तो, मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरे भाइयों की गलती की सज़ा मुझे क्या दे रहे। तब नारद जी ने आके कहा, तेरा पति जिंदा होगा, तू जा और ऐसा ऐसा कर। वो जाती है, पूरी दुनिया से लड़ के झगड़ के अपने पति की लाश को लेके एक जंगल में रहती है। वहाँ पे पूरे साल भर तक माँ करवा चौथ का व्रत रखती है, सिर्फ फल फ्रूट और उस पर व्रत रखती है। और उसके पीछे गांव वाले सब लोग बहुत आके परेशान करते हैं कि लाश की बदबू आती है। लेकिन एक बार उसे किसी डाकू की ज़िंदगी बचाई रहती है, तो वो डाकू और 7 भाई हैं, कहते हैं ना, उस गलती का पश्चाताप करने के लिए साल भर तक अपनी बहन का साथ देते हैं। जब अगले साल करवा चौथ माँ का व्रत आता है, माँ का वो व्रत अच्छे से रखती है, पूजा पाठ करती है, तब माँ आके बोलती है कि, माँ कहती है कि क्या चाहती है बोल। तो उसने कहा कि बस कुछ नहीं चाहती हूँ माँ, मेरे माथे पे ये सिंदूर चमकता रहे, मेरे पति को जिंदा कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो माँ उसके पति को वहीं पे जिंदा करती है और कहती है, जो तू तेरे जैसा इस तरह का मेरी पूजा पाठ प्रखंड करेगा, वो 7 जन्मों तक सुहागन की मौत ही मरेगा, कभी वो उसे, कहते हैं ना, बगैर पति की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, वो सदा सुहागन रहेगी। तो हे माँ करवा चौथ, जैसे आपने उस बच्ची की अरदास सुनी, वैसे मेरी सारी बेटियों की अरदास सुनना, मेरी अरदास सुनना, हमें सदा सुहागन रखना। इसी तरह से 16 श्रृंगार का 16 पटार रखना और हमारी जर्नी ऐसे ही करना, और हमारे पतियों की गलतियों को माफ़ करना। और जो भी हमारी ज़िंदगी में अड़चन डालने की कोशिश करे, जो हमारे से हमारा सुहाग छीनने की कोशिश करे, उसको आजीवन की ऐसी ताड़ना देना कि उन्हें 7 जन्मों तक कीड़े मकोड़े और छिपकली की पैदाइश मिले। बस इतनी चाहूँगी। ये कहानी है माँ की, और इस कहानी के ज़रिए आज आप लोगों का व्रत पूरा करती हूँ। शाम को चंद्रमा देखते ही पानी मत पियो। चंद्रमा देखने के बाद पानी, जो आपका पति पानी पिलाता है ठीक है, लेकिन पहले पति की पूजा करके, पति को खिला के, पति की जूठे को हमें खाना है, ऐसी बात है। मेरा नसीब तो इस वक्त ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पूजे पाठ में बैठी हूँ और यहाँ पे हूँ, लेकिन मुझे पता है दिल से की गई पूजा, मेरी काड़ूबाई है ना, मेरी काड़ूबाई मेरा व्रत तोड़वाएगी मेरे लिए तो मेरी माँ ही बहुत है। मैं काड़ूबाई के मंदिर में घुटने पे, आप सबके लिए घुटने पे चढ़ के जाऊँगी, सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगूंगी, और मेरी काड़ूबाई के मंदिर के पास से मैं चंद्रमा की चलनी में चांद को देखूंगी और अपने पति को देखूंगी और अपना व्रत तोड़ूंगी। ठीक है, जय माता दी।